उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उन्होंने 200 करोड़ के 48 एकड़ जमीन कब्जाने के मामले में 55 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। वसुंधरा गांव में चकबंदी के दौरान फर्जीवाड़े से कुछ लोगों के द्वारा जमीन अपने नाम करवाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जमीन को फिर से ग्राम सभा में दर्ज कराया गया। इस कार्रवाई में रसूखदार भी लपेटे में है। औरैया जनपद के दिव्यापुर नगर पंचायत क्षेत्र में एनटीपीसी गेल जैसी देश की नवरत्न कंपनियां होने की वजह से यहां की जमीन बेशकीमती मानी जाती है। वसुंधरा गांव में कुछ लोगों द्वारा चकबंदी के दौरान फर्जीवाड़ा करके जमीन को अपने नाम करवा लिया था। इस 48 एकड़ जमीन की बाजार कीमत 200 करोड़ रुपए आंकी गई। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जमीन को फिर से ग्राम सभा में दर्ज कराया गया है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल ने दिव्यापुर थाने में 55 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में महिलाओं, युवतियों और राजनीतिक परिवारों के नाम भी शामिल हैं। इन लोगों के द्वारा 1987-88 में बनवाई गई फर्जी पट्टों से करोड़ों का मुआवजा भी हड़पा गया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिलेखों में फर्जीफिकेशन करके लोगों ने अपने नाम जमीन चढ़वाई। उसके बाद इसमें प्रतिकर भी लिया। गेल से प्रति कर लेकर फरार हो गए। कुछ लोग यहाँ के थे भी नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम और ज़मीन का घोटाला करने के उद्देश्य से उनके नाम वापस ग्राम सभा की ज़मीन में दर्ज कर दिए गए हैं, जिनको फ्रॉड हुआ था। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने आपराधिक कृत्य का मुकदमा भी दर्ज कराया है। रिकवरी के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो पैसा उन्होंने लिया है सरकार को वापस करें। ज़मीन ऐसी थी जो ग्राम सभा की थी और कुछ लोगों ने अपने नाम फर्जीफिकेशन करके नाम चढ़वाया और उसके बाद गेल से मुआवजा उठाकर वह लोग गायब हो गए। उसके बाद जांच पड़ताल हुई तो यह पता चला कि वह ज़मीन वास्तव में ग्राम सभा की थी, व्यक्तिगत लोगों की नहीं थी। इसलिए उसमें एफआईआर दर्ज करवाई गई है और रिकवरी का भी काम किया जा रहा है। कुल 55 लोग हैं जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। सर, एक फिर आपके द्वारा बड़ी कार्रवाई कराई गई जब वसुंधरा गांव में 56 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या है सर मामला, किस तरीके से कराएंगे? अभिलेखों में फर्जिफिकेशन करके लोगों ने अपने नाम ज़मीन चढ़वाई और उसके बाद इसमें प्रतिकर भी लिया गेल से प्रतिकर लेके फरार हो गए। कुछ लोग यहाँ के थे भी नहीं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम और प्लस ज़मीन का घोटाला करने के उद्देश्य से दोनों उनके नाम वापस ग्राम सभा की ज़मीन में दर्ज कर दिए गए हैं, जिनको फ्रॉड हुआ था। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एक आपराधिक कृत्य का मुकदमा भी दर्ज कराया है। रिकवरी के लिए भी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। जो पैसा उन्होंने लिया है वो सरकार को वापस करें। सर, इस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी जो ज़मीन और लोगों ने जो उस पर कब्जा कर रखा होगा? नहीं, वो कब्जा नहीं, ज़मीनें ऐसी थी कि जो ग्राम सभा की थी और कुछ लोगों ने अपने नाम फर्जीफिकेशन करके नाम दड़वाया और उसके बाद गेल से मुआवजा उठा के वो लोग गायब हुए। बाद में जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि वो ज़मीन जो है वास्तव में ग्राम सभा की थी, व्यक्तिगत लोगों की नहीं थी। इसलिए उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है और रिकवरी का भी काम किया जा रहा है। सर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है? कुल 56 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज